नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग बिल्कुल चर्चा में है क्योंकि इनकी बैठक होती है तो ये चर्चा का विषय बनता है बिल्कुल। तो हमें बेसिकली देखिए, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना बंदे, एसएससी या बैंकिंग की, तो उनको तो पता होना चाहिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, ये है क्या। तो ये राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर होता है। मतलब ये किसको रिप्लेस करता है? योजना आयोग को करता है। और सेम बात यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछी भी गई थी। ठीक है, तो आपको डेट भी पता होना चाहिए कि इसका गठन कब होता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री साहब होते हैं। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें, सुमन बैरी। ठीक है, अभी के लिए बात करें तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वाइस चेयरपर्सन कौन है, क्या है। ठीक है गाइज, तो आपको इनका बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हम बात करें नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, बिल्कुल उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, व्यापार करने की आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी इन्हीं के द्वारा बिल्कुल लेके आया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 अध्यक्षता 2024 किसके पास में है? ब्राजील के पास में है, नवंबर तक है। उसके बाद में देखेंगे, बात करेंगे क्या कुछ आउटकम पूरे साल के निकल के आते हैं, ब्राजील क्या कुछ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है ये बिल्कुल। और जब ये दिन बिल्कुल मनाया जाएगा उस दिन हम अच्छे से बात करेंगे इसके थीम सब चीजों के बारे में, टेंशन बिल्कुल फ्री रहो। नेक्स्ट बात करेंगे नया पंबन पुल कहां पे है, क्या है, कुल लंबाई कितनी है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल है जो तमिलनाडु में रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ेगा और 1914 में बने पुराने पंबन पुल की जगह लेगा। और ये जो पंबन पुल जो है भारत का पहला समुद्री पुल। ठीक है गाइज, और इस पुल को कौन क्या बना रहा है, कौन क्या इस पे ध्यान दे रहा है? तो बिल्कुल रेल विकास निगम लिमिटेड इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कई बार कौन सी क्या कंपनी किसको डेवलप करते हैं। कई बार देखो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, उनको बनाने वाली कंपनियों के नाम भी पूछ लेते हैं। आईएनएस कोई भी हो, उसको बनाने वाली कंपनी गोवा है, कोचिन है, कौन, वो भी पूछी जाती है। ठीक है, तो टेंशन मतलब वो सब चीजें हम आपको कवर करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा होती है और ये 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पेपर में मिल सकता है कि ये 7 दक्षिण एशियाई देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन नहीं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश भी इसमें शामिल हैं। और इन सभी 7 देशों की अगर बात करें जीडीपी संयुक्त रूप से, तो वो $5.2 ट्रिलियन है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूशनों में $2 पॉइंट समथिंग दिखा रखा है, वो पुराना डाटा है। ये वाला 2023 का बिल्कुल डाटा है, रिसेंट वाला। ठीक है गाइज, और देखो इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है, स्थायी सचिवालय जो है ढाका बांग्लादेश में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। हमारे अभी डोभाल साहब पहुंचते हैं म्यांमार में, इसकी मीटिंग चली हुई होती है, वहां पहुंचते हैं। तो बेसिकली हमें म्यांमार के बारे में भी पता होना चाहिए कि भारत म्यांमार की जो सीमा है कितने किलोमीटर की है। ठीक है, और म्यांमार को भारत के कौन से राज्यों की जो सीमा है वो टच करती है, छूती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब गाइज यहां पे इसरो ने यूएस फर्म के साथ, मतलब देखो हमारा जो इसरो है वो अमेरिका की एक फर्म है जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस, उसके साथ मिलके अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। तो भारत ने कौन से देश के साथ किए ये पता होना चाहिए। और देखो उस देश में ऐसे वाले जो स्पेस सेक्टर के लिए काम कौन करता है? नासा जो उनकी एजेंसी है वो इन चीजों की देखरेख बिल्कुल करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे, देखिए कुछ तितलियों की प्रजातियां हैं, तो इन तितलियों की प्रजातियों का नाम भैया याद रख लेना, द हिंदू में काफी ये चर्चा में आई है। और देखो एक हमारा बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क है, कमेंट सेक्शन में बता दो वो कहां पे पड़ता है। ठीक है, मैंने करवाया था जुलाई में आपको, तो आपको पता होना चाहिए वो चीजें। ठीक है गाइज, अच्छे से डिस्कस किया था वो कहां पे है, उसके अंदर से कोई पार्क तो नहीं है, दूसरी रिवर तो नहीं जाती है, सब डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं 7-8 मिनट का वीडियो होता है मैक्सिमम हमारा, वो देख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साझा की जाती है, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलती है वो। ठीक है, नेक्स्ट निकोलस मादुरो
ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और यहां पे छाया हुआ आर्थिक संकट। ठीक है गाइस, तो एक बार ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मन लेंस निर्माता, लेंस वही लेंस डबल बैटरी आंखों वाला चश्मा, ठीक है, तो जर्मन लेंस निर्माता कार्ल जीस, ठीक है, कार्ल जेस इसका नाम है कंपनी का, ठीक है, ये भारत में कारखाना अपना स्थापित करेगी। ठीक है, तो याद रख लेना भैया कौन सी क्या कंपनी है और कौन से देश की है, कई बार पूछ लेते हैं ये भी। अब गोलन हाइट्स के बारे में बात करें तो ये जो पहाड़ियां हैं गोलन हाइट्स, ये इजराइल में देखने को मिलेगी। पहले तो देखो इजराइल, बात तो ऐसी है भैया, इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1967 में, पड़ता तो ये सीरिया का एरिया है इधर का, तो ठीक है, वैसे हम अच्छे से बात कर लेंगे, इधर मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बता सकते हो इजराइल को कौन कौन से देश की सीमा टच करती है, छूती है। ठीक है, वैसे देखिए गोलन हाइट्स और इनके ऊपर सेपरेट हम शॉर्ट्स टाइप में छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको अच्छी जानकारी वहां पे देते रहेंगे। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो भी आपका सजेशन सुझाव हो। डायरेक्ट आप हमसे मैसेज के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डेली द हिंदू PIB नोट्स 1 करके आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है गाइज, मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।